कातिबे तकदीर ये जालिम ज़माना। के.एल. सहगल, स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल। एक बंदला बने न्यारा, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार सिंगर। फिल्म रिलीज हुई थी देवदास। कुंदन लाल सहगल जिसने महान गायक थे, उतने ही अपनी दरियादिली और अपनी शराबखोरी के लिए भी बहुत फेमस थे। दोनों ही मामलों में उनका एक अलग ही अंदाज था। दोस्तों, एक बार के.एल. सहगल अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। रास्ते में उनको एक भिखारी मिल गया जो ठंड से कांप रहा था। उन्होंने अपनी कार रुकवाई और उस भिखारी से पूछा तो उस भिखारी ने कहा कि उसको गर्म कपड़े चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुंदन लाल सहगल ने अपने ड्राइवर को घर भेजा और गर्म कपड़े लाकर उस भिखारी को दिलवाए। वे अपनी दरियादिली के लिए इतने मशहूर थे कि कई बार अपने सारे पैसे वे लोगों पे खर्च कर दिया करते थे। इसीलिए जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी ने घर वालों के कहने पर ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि उनकी सैलरी सीधे उनके घर को जाती थी। कुंदन लाल सहगल अपने दिल के राजा थे। जो उनकी मर्जी होती थी वही काम करते थे। उनका गाने का मन होता था तभी गाते थे और गाने से पहले वे शराब जरूर पीते थे। कुंदन लाल सहगल का फिल्मी नाम शुरुआती दौर में सहगल कश्मीरी था। बाद में उन्होंने कुंदन लाल सहगल कर दिया। उन्होंने पहली बार गाना 12 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के दरबार में गाया था। जब उनकी आवाज़ में किशोरावस्था में बदलाव आने लगा तो उन्होंने डर के मारे कई महीनों तक किसी से बात नहीं की। घर वाले परेशान हुए और उनको एक संत के पास ले गए, जिन्होंने एक मंत्र उच्चारण करने के लिए उनको दिया और बताते हैं कि उनकी आवाज़ ठीक हो गई। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलकाता में केंद्रित थी और लाहौर, मुंबई में फिल्में बना करती थी, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों का काम कोलकाता में हुआ करता था। कोलकाता में वे पहुंच गए तो उनकी मुलाकात सिंगर हरिचंद बाली से हुई और उन्होंने सहगल की प्रतिभा को पहचान कर उन्होंने प्रोड्यूसर B.N. सरकार से उनको मिलवाया। सरकार ने फिल्म स्टूडियो के न्यू थिएटर में 200 रुपये महीने पर उनकी नौकरी लगा दी। कुछ दिनों तक सहगल रीजनल भाषाओं में गाने लगे और 1932 में उन्होंने फिल्म मोहब्बत के आंसू से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके अलावा सुबह का सितारा, जिंदा लाश में भी अभिनय किया, लेकिन ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई। लेकिन 1933 में फिल्म यहूदी की लड़की रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपना नाम रखा के.एल. सहगल, और ये फिल्म पूरी तरह से कामयाब रही। 1935 में फिल्म देवदास रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने बालम आन बसो मोरे मन में और दुख के दिन अब बीतत नाही जैसे लोकप्रिय गानों को अपनी आवाज़ दी। यहाँ से उनका सितारा बुलंदी की ओर चला गया और सहगल का नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की जुबां पर छा गया। दोस्तों, सहगल ने 1940-50 के दशक में इंडस्ट्री पर एक छत्र राज किया। बड़े बड़े संगीत निदेशक, जिनमें नौशाद भी थे, उनसे गाना गवाने के लिए लाइन में लगे रहते थे। फिल्मों में के.एल. सहगल ने अपनी ऐसी एक विशेष शैली बनाई कि बाद के गायकों ने उन्हीं का अनुसरण किया, जिनमें तलत महमूद, किशोर कुमार भी शामिल थे। हालांकि बाद में इन गायकों ने अपनी एक अलग मौलिक शैली विकसित कर ली। कुंदन लाल सहगल वो कलाकार थे जिन्होंने अपनी एक धाक कायम की थी
और बताते हैं कि लता मंगेशकर भी उनसे जिंदगी में एक बार मिलना चाहती थी। लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज़ में सहगल साहब का जिक्र किया, लेकिन उनकी मुलाकात की ख्वाहिश अधूरी रही। के.एल. सहगल के गाए हुए गीतों पर एक समूची पीढ़ी आज भी झूमती है और बार बार उनके गाने सुने जाते हैं। 18 जनवरी 1947 को कुंदनलाल सहगल ने नश्वर देह त्याग दी और भारत के आज़ाद होने से पहले ही वे इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनको शिद्दत से याद करते हैं। झूला झूले न सिर्फ सुपरस्टार सिंगर बल्कि हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार होने का श्रेय भी स्वर्गीय कुंदनलाल के पास है। कुंदनलाल सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता अमीर चंद सहगल जम्मू और कश्मीर के राजा की अदालत में तहसीलदार थे। उनकी मां केसर भाई सहगल एक धार्मिक हिंदू महिला थी और संगीत के संस्कार उन्होंने ही अपने बेटे को दिए थे। स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल को आप सबकी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना।